राजस्थान प्रदेश का एक नगर है डीडवाना, जहां एक महिला के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसका गला दबाकर उसको जंगल में ही फेंक दिया जाता है। दरअसल वो महिला मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, जो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी। उसके शरीर में विचित्र तरह के कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो थी वहाँ पर उसके लिए पीने के लिए ना तो पानी था और ना ही खाने के लिए खाना। उसके साथ में बहुत ज़्यादा दरिंदगी दिखाई गई थी, जिसके कारण उसके शरीर में विचित्र तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। वाकई आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएगा और हर एक इंसान की रूह कांप उठेगी। दोस्तों, इस घटना में जो आरोपियों ने उस महिला के साथ किया, वो इंसान तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने हर एक इंसान को सोचने और समझने की शक्ति दी है। लेकिन उन लोगों ने उस महिला के साथ इतना बुरा किया जो कि इंसान तो कर ही नहीं सकता। वो हरकत तो एक जानवर ही कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है नागौर, और इसी जिले का एक थाना लगता है डीडवाना, जहाँ पर दरअसल 10 फरवरी 2022 का ये वाक़या है, जहाँ एक महिला के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। 10 फरवरी के दिन डीडवाना थाने में एसपी रमामूर्ति जोशी आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जब रमामूर्ति उस भीड़ को अपने पास बुलाते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर भीड़ क्यों लगा रखी है, तब उनमें से एक आदमी फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, साहब, मेरी भाभी 4 फरवरी 2022 से गायब है। हमने पता नहीं कहाँ कहाँ उसको ढूंढने की कोशिश की है, जहाँ हमने देखा वो मिली नहीं, और हमने जब थाने में आकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई तो हमारी रिपोर्ट पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। हमें 2 लोगों पर शक है जिन्होंने हमारी भाभी को उठाया है, लेकिन हम रोज़ आते हैं, रोज़ थाने में चक्कर लगाते हैं, रोज़ पुलिस को बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। जिस पर एसपी साहब थाने के एसएचओ को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने इन लोगों की बात सुनी और उस पर कार्रवाई करी। तो एसएचओ बताता है कि हाँ सर, मैंने इन लोगों की बात सुनी है, और जो इन्होंने बताया उन 2 लोगों को हमने थाने बुलाया था, पूछताछ करी, लेकिन कुछ हल नहीं निकला, जिसके कारण हमने उन्हें छोड़ दिया। ऐसा एसपी साहब समझ जाते हैं कि एसएचओ झूठ बोल रहा है। वो सर्किल ऑफिसर यानी कि गोमा राम को मौके पर बुलाते हैं और कहते हैं कि जिन 2 लोगों का नाम दिया है उन लोगों को दोबारा से थाने बुलाइए और उनसे पूछताछ करिए। एसपी साहब के कहने पर उन दोनों लोगों को थाने बुलाया जाता है, जिनमें एक का नाम सुरेश मेघवाल है और दूसरे का नाम अनीश है। दोनों से पूछताछ करने पर सुरेश बताता है कि ये महिला हमारे साथ थी और हमने इसके साथ गलत काम करके इसको अंगीर क्षेत्र की खाई में फेंक दिया। अंगीर क्षेत्र का नाम सुनते ही पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह तुरंत ही अपनी पुलिस की कई टीमों को लेकर जंगल में पहुंचती है। जब पुलिस उस महिला को वहां देखती है, उस दृश्य को देखने के बाद पुलिस के हर एक सिपाही के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में वो दृश्य रूह कपा देने वाला था। वो महिला जब तक मरी नहीं थी, उस महिला के शरीर में कीड़े पड़ चुके थे, जिसे देखकर पुलिस तुरंत ही उसको बागड़ हॉस्पिटल में लेकर आती है और उसे भर्ती कराती है। जब उसे बागड़ हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है तो हॉस्पिटल के डॉक्टर उसकी हालत को देखते हुए कहते हैं कि सर, इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता,
इसे हायर मेडिकल सेंटर ले जाने की ज़रूरत है। तब पुलिस महिला को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराती है, जहां डॉक्टर उसकी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या कोई इंसान एक महिला के साथ इतनी ज़्यादा दरिंदगी भी दिखा सकता है। क्योंकि उस महिला के शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर खरोंच के निशान ना हो, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा चोटें पहुंचाई गई थी। एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर तुरंत ही उसके इलाज में लग जाते हैं और ईमानदारी से उसके इलाज को शुरू करते हैं। तभी एसपी साहब अपनी कार्रवाई जारी रखते हैं और जो लड़का सुरेश और अनीश दोनों को दोबारा से थाने बुलाते हैं और सख्ताई से पूछताछ करते हैं। तब अनीश का कोई भी रोल निकलकर सामने नहीं आता और सुरेश, जो महिला के पड़ोस में ही रहने वाला था, वो दबाव बनाने पर बताता है कि महिला उसको जानती थी। 4 फरवरी शाम 7 बजे उसने महिला को फ़ोन किया और ये कहकर बुलाया कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। महिला उसको जानती थी, उस पर विश्वास करती थी, इसीलिए वो उसके साथ चली जाती है। सुरेश के साथ अनीश नाम का लड़का जो नाबालिग है, वो पहले से ही बाइक पर मौजूद होता है और सुरेश महिला को बिठाकर एक जंगल लेकर जाते हैं, जहां उसके चीखने की आवाज़ किसी को सुनाई न दे। उसके बाद वहां जंगल ले जाने के बाद उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, जिस पर महिला काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती है। लेकिन जितना ज़्यादा महिला शोर मचाती है, वो लोग उसको उतनी ही पीड़ा पहुंचाते हैं और उतनी ही यातनाएं देते हैं। लेकिन वो लोग जितना वो अपने बचाव के लिए उनसे कहती थी, उतनी ही ज़्यादा पीड़ा उसको दे रहे थे। पूरी रात ये काम, गंदा काम उसके साथ में करते रहते हैं और जब उनका मन उससे भर जाता है तो उसका गला दबाकर उसको उसी जंगल में फेंक देते हैं, ये समझकर कि वो मर गई है। लेकिन दोस्तों, वो महिला मरी नहीं थी, बल्कि वो जिंदा थी। उसे 6 दिन तक वो महिला वहीं पड़ी रहती है। उसके हाथ पैर दोनों कुछ काम नहीं करते, ना वो अपने हाथ हिला सकती थी, ना वो अपने पैर हिला सकती थी। सिर्फ चल रहा था तो उसका दिमाग, और कुछ नहीं। वो 6 दिन तक वहाँ पड़ी रहती है। जानवरों की पहुँच उसके पास तक नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण वो बच जाती है। जब पुलिस वहाँ उसके पास पहुँचती है, उसका इलाज कराया जाता है, तो अपनी ज़िंदगी से लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन दोस्तों, 17 फरवरी एक ऐसा दिन आता है जिस दिन उसकी सांसें थम जाती है और वो महिला खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं तो उनसे बचकर रहिए और सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।